13,000 किलोमीटर और 6 बार सर्विस कराने के बाद भी मेरे फ्रंट स्प्रॉकेट के पास कितनी गंदगी और मिट्टी है तुम खुद देख सकते हो। अगर तुम सर्विस सेंटर वालों के भरोसे बैठे हो कि वो तुम्हारी चेन को साफ करेंगे तो तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे दोस्त। वो सिर्फ क्लीन एंड लुब्रिकेट तुम्हारी चेन को ऊपर से ही करते हैं, इस पार्ट को वो क्लीन नहीं करते। ये तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ ये ठीक से कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बाइक के राइट साइड से ये टूल किट निकालो। तुम्हारी किट में जो एलन की है वो 10 mm की है, उसे तुम यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पास की किसी भी हार्डवेयर शॉप से एक 5 mm की एलन की मिल जाएगी, उसे खरीद के तुम अपनी किट में रख लो। और साथ में ये टूल भी हम यूज़ करने वाले हैं। अब इस फ्रंट स्प्रॉकेट को खोलने के लिए तुम्हें इस पे लगे स्क्रूज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के खोलना होगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ कैसे खोलते हैं। तो एलन की तुम कुछ इस तरह से लगा के इस पे ये वाला टूल अटैच कर सकते हो, सो दैट तुम्हें एक बड़ा हैंडल मिल जाएगा। और इसे तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ खींच के घुमा सकते हो। इसी तरह मेहनत करके तुम्हें एक एक करके तीनों स्क्रूज खोलने पड़ेंगे। अब तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ। ये देखो कितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे जमा हो रखी है। चेन के अराउंड भी बहुत ज़्यादा ग्रीस और मिट्टी चिपके हुए होंगे। अब चलो हम इस कंटेनर को साफ़ करते हैं। ये देखो सिर्फ थोड़ा बहुत पटकने से ही इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसको अच्छे से क्लीन करके। ये देखो चारों तरफ इसकी मिट्टी चिपकी पड़ी है ग्रीस के साथ मिलके। ये देखो यहाँ पे तो भर भर के मिट्टी कोनों कोनों में जा रखी है। इसे अच्छे से किसी भी ऑब्जेक्ट से निकाल लो। बस ध्यान रखना ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट भी मत यूज़ करना, मेरी तरह 2 हाथ भर के अच्छी खासी मिट्टी निकली है यहाँ पे। अब इस मिट्टी और ग्रीस के मिक्सचर को साफ करने के लिए मैं मोटूल का चेन क्लीनर यूज़ कर रहा हूँ। तुम इसकी जगह डीजल या केरोसिन भी यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हें सेम रिजल्ट देंगे और तुम्हारा कंटेनर अच्छे से साफ हो जाएगा। वो इसके चीप अल्टरनेटिव है जो तुम कंसिडर कर सकते हो। आधे घंटे तक अच्छे से साफ करने के बाद ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब जल्दी से चेन क्लीनर या फिर केरोसिन या डीजल जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसे यूज़ करके ये फ्रंट स्प्रॉकेट और उसके अराउंड का एरिया बहुत अच्छे से घिस घिस के साफ करना। मेक श्योर तुम चेन या किसी और चीज़ को डैमेज ना कर दो। फिर उसे अच्छे से पानी से धो के उसको कपड़े से ड्राई कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें इस एरिया को अच्छे से लुब्रिकेट करना होगा, जिसके लिए मैं मोटूल का ही चेन लुब्रिकेंट यूज़ कर रहा हूँ। टायर को क्लॉकवाइज घुमाते हुए तुम इस एरिया के सारे पार्ट्स को अच्छे से लुब्रिकेट करना। जैसे निकाले थे वैसे ही एक एक करके सारे स्क्रूज को वापस लगा दो और अच्छे से टाइट कर दो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।